हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत सोचने के बाद भी ये उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाता कि कहीं मैं इससे अपनी फ्रेंडशिप से भी हाथ ना धो बैठूं। बार में जाके टियाना की नज़र पैंक की वाइफ जॉन पे पड़ती है, जो कि इस वक्त काफ़ी ड्रंक थी और साथ में दुखी भी। एक तो उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया था और दूसरा उसे बहुत सारी मनी की ज़रूरत थी, जो कि इस वक्त उसके पास बिल्कुल भी नहीं थी। टियाना को इसके लिए काफ़ी बैड फील होता है। घर भी फिर इसे पेंग ही लाया था। हाओ का दिल तो लियांग से बहुत मिलने को कर रहा था, सो अब उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलवा लेती है। इधर टियाना जॉन से मिलने पहुंची हुई थी। वो जानती थी कि अपने हस्बैंड की वजह से ये मुझसे काफ़ी नाराज़ है, सो ये अब बस एक अच्छी फ्रेंड होने के नाते इसे मनी उधार देना चाहती थी, जो कि फ़िलहाल तो वो लेने से इनकार कर देती है कि तुम तो मेरी फ्रेंड भी नहीं हो। लियांग की चुपके चुपके से हाउ फोटोज़ क्लिक कर लेती है कि इसकी बर्थडे पे ये मैं इसे गिफ्ट करूँगी। मंथली पेमेंट इसे मिल चुकी थी। ये अपना कैमरा के पैसे हाउ को लौटाने का सोचता है। घर पे यूवे इससे मिलने आया था। मीन अभी तक उसने इस पे गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं किया था। ऊपर से लियांग जब इसे देखता है तो यही समझ के जाता है कि शायद ये दोनों अभी भी रिलेशन में है। टियाना तो हर हाल में जॉन को पैसे देना चाहती थी, इसलिए इन साहब से कुछ रकम मांगने गई होती है। अब इससे पहले कि ये लियांग के पास पहुंचती, ऊपर से श्याओ आ जाती है। इसे मिसअंडरस्टैंडिंग के शायद इन दोनों ने अब पैचअप कर लिया है। सो ये तो अब ली पे गुस्सा करती हुई वहां से चली जाती है। बाद में ली खुद ही इसका लाया गिफ्ट देखता रहता है। डाजी को बिंग ने वीकेंड पे अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाना था और वो तो ड्रेस सेलेक्ट करने में ही काफ़ी बिजी होती है। इसने टियाना को पैसे दे दिए थे और इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि ये मेरा कितना अच्छा फ्रेंड है जो मेरी बात को समझ जाता है। डासी घर पे आ चुकी थी और डैड को तो इसे अपनी डॉटर इन ला बनाने में कोई भी एतराज़ नहीं था। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब इसके जाने के बाद वो हाउ को बुलाकर अब अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आज से ये सब के साथ इसी घर में ही रहेगी। अब रैन को देख के हाउ को गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब पहले इसने मेरे साथ जो भी किया था वो तो जस्ट रिवेंज में आगे ही किया था। वो तो अब फिर इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी कि ये जानबूझ के मेरा हक छीनने के लिए इस घर में आई है। इसलिए वो अब फिर डैड पे भी गुस्सा करती हुई वहां से चली जाती है कि अब मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आऊंगी। अपना दुखड़ा सुनाने वो ली के पास आने ही लगी थी, इस सामने तो फिर श्याओ अपने रिच बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके उसे हगी किए खड़ी थी। ये अब सैड होके वापस से चली जाती है कि आखिरकार लियांग ने मुझे छोड़ के उसे ही चुना। उसे तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। खैर अभी तक यू इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। सो ये भी कहती है कि ठीक है, चलो एक ये तो मुझे लेके सिंसियर है, ली को चलो मेरा कोई ख्याल नहीं है, इसे तो है। उधर घर पे टियाना को रैन एक आंख नहीं भाती कि कोई काम धंधा करने की बजाय हर वक्त घर पे ही बैठी रहती है। उसने तो इसे वहां से जाने तक का कह दिया था, पर डैड भला इसे कहाँ जाने दे सकते थे, उनकी ये प्यारी बेटी जो ठहरी। हाँ, उन्हें वापस कंपनी आने का फैसला कर लिया था और ऐसा वो सिर्फ रैंक से चिढ़कर ही कर रही थी कि मैंने अब डैड की कंपनी को भी ज्वाइन नहीं करना। प्रेसिडेंट तो उसे देख के बहुत खुश होते हैं। अब प्रेसिडेंट ने शियाओ लियांग और इसे एक काम के सिलसिले में बाहर जाने का भी ऑर्डर दे दिया था। ये जुआन को पैसे देने आई होती है कि प्लीज़ एक फ्रेंड होने के नाते ही ये सब रख लो। खैर अभी भी वो इससे ले ही लेती है और साथ में उसे पेंग के बारे में बताती है कि वो बहुत ही सेल्फिश है, बस अपने बारे में ही सोचता है, उसे किसी की कोई भी केयर नहीं होती, तुम उससे सोच समझ कर ही रिश्ता जोड़ना, मैं तो वैसे भी उससे डिवोर्स लेने वाली हूँ। खैर पेंग को अपनाने से ये तो कोई भी पछतावा फील नहीं करने वाली थी। अब आगे इसकी मर्जी थी, जुआन ने जस्ट इसे वार्न कर ही दिया था। डैड ने यू को एक प्ले बॉय ही समझ लिया था कि मेरी दोनों बेटियों को पटाए फिर रहा है। उन्हें नहीं खबर थी कि इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ हाँ ही है, वो तो बस ऐसे ही चिमटी हुई थी। ये तो बैंक के साथ बहुत खुश थी। अभी तक तो कोई उसकी सेल्फिशनेस इसके सामने नहीं आई थी। टियाना से जब इसे पता चलता है कि रैन तुम्हारे रूम में शिफ्ट होना चाहती है,
तो इसे उस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये क्या बात हुई। ये तो फिर यू को लेके अपना कुछ सामान उठाने घर आ ही चुकी थी। डैड यहाँ पे इसे रोकते हैं कि तुम यू को घर लेके ना आया करो। जो भी था उसे तो इनकी बात बिल्कुल भी नहीं माननी थी। यहाँ से वापसी पे जब वो इन दोनों को साथ में देखती है तो तब फौरन से वो तो यू को लेके अब्रॉड जाने का फैसला कर लेती है। और नेक्स्ट डे यही बात बताने वो तो फिर घर ही पहुंच आई थी। अब इनकी सारी बातें जो कि इरन सुन लेती है, काफ़ी अपसेट हो गई थी कि ये क्या बात हुई, यू को मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं है। वो तो फिर मौका पे चौका मार के खुद ही सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है ताकि इन लोगों को लगे कि मुझे फिर हाव नहीं गिराया था। और बस ऐसा करने से वो खुद भी कोमे में ही चली गई थी। इसी की वजह से अब इन दोनों ने भी अपना प्लान गिव अप ही कर दिया था। वो बेचारी खुद ही गिल्ट फील कर रही थी कि शायद उसने मेरी वजह से ही ऐसा किया है। यू को रैन के लिए बुरा तो लग रहा था कि उसका बच्चे पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। ये अब उसे देखने के लिए हॉस्पिटल भी पहुंचा होता है। उसे चाहे इससे जितनी नफरत सही, लेकिन जो टाइम उसने इसके साथ गुजारा था उसकी फीलिंग्स अभी तक इसके दिल में मौजूद थी। इधर ये तीनों वर्क के सिलसिले में एक होटल आ गए थे। शियाओ तो अपना रूम छोड़ के एक बहाने से लियांग के रूम में ही आ जाती है। बाद में जब ली को हाउ की केयर करते देखती है तो जल भुनी जाती है कि ये उसका ख्याल क्यों रख रहा है। शियाओ को ली तो कोई भाव नहीं दे रहा था क्योंकि उसके दिल में अब सिर्फ और सिर्फ हाव ही जो थी। और ये बात इसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करने की देर थी। इन दोनों ने फिर से पैचअप कर लेना था। आखिर को ये दोनों एक दूसरे से ही जो ट्रू लव करते थे। ये मैडम इन दोनों को साथ में देख के फोटोज लेके फिर हाउ के डैड को ही भेज देती है कि अब इनकी बहन तो बहुत जल्दी बचने वाली है। डैड को तो यकीन हो गया था कि हो ना हो यू को आगे करना तो बस इसका एक बहाना है। ये लाइक सिर्फ और सिर्फ यंग बॉय लियांग को ही करती है। आंट तो ली की मॉम से मिलने पहुंच आई थी कि तुम्हारा बेटा कोई लॉयर नहीं बन रहा है बल्कि वो मेरी भतीजी के साथ मिलके एक ऑफिस में एज अ फोटोग्राफर ही काम करता है। ये सुन के वो तो फिर काफ़ी सरप्राइज रह गई थी। मेरा बेटा अब तक मुझसे झूठ बोलता रहा और मुझे इस बात की खबर भी नहीं होने दी। ऑफिस में यू को डैड ने बुलवाया था कि क्या तुम्हारी लाइफ में अपना करियर इम्पोर्टेंट है या फिर मेरी बेटी। अभी तक इसके रिस्पॉन्स का तो हमें कुछ नहीं बताया गया, पर डैड ज़रूर प्रेसिडेंट से कहकर अपनी बेटी को कॉल करवा के फ़ौरन से वापस आने को कहते हैं कि एक इमरजेंसी हो गई है। मॉम को ली पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा के इतने अरसे से वो हमसे झूठ बोलता रहा कि मैं तो पढ़ रहा हूँ। इन्हें तो अब बस उसके घर आने का ही वेट था कि बस एक दफ़ा आ जाए, मैंने उसकी दुर्गति बना देनी है। दूसरी तरफ शाओ ली को सिड्यूस करने पहुंच आई थी और वो इस पे गुस्सा कि तुम यहाँ से चली जाओ। इसी वक्त ऊपर से हाओ भी आ जाती है और वो जब इसे इस कंडीशन में देखती है तो गलती समझ जाती है कि ज़रूर इनके बीच तो फिर कुछ चल ही रहा है। और लियांग मुझे इस बात का बताता भी नहीं है। ये तो अब जल्दी से श्याओ को अपने रूम से बाहर ही निकाल देता है कि देखो तुम्हारी वजह से हाव ने मुझे गलत समझ लिया है। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।